क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि कुछ गलत हो रहा है, कि शायद जैसे आप कोई फैसला कर रहे हो तो एक अंदर से आवाज आती है कि रुको, कुछ तो गड़बड़ है या कोई तो प्रॉब्लम है। हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस अक्सर ही होती रहती हैं। इसे हम गट फीलिंग या सिक्स्थ सेंस कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये एहसास वाकई रियल है या बस ये कोइंसिडेंस होते हैं। क्यों हम सुनते हैं कि फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले में सिक्स्थ सेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है? क्या ये सच है या कोई मिथ? ये फीलिंग हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होती है या ये हमारे काम भी आ सकती है? क्या हमें इस पर यकीन करना भी चाहिए या नहीं? इन सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं देन सब्सक्राइब नहीं। सबसे पहले तो ये गट फीलिंग है ही क्या? क्या ये कोई सुपर पावर है जैसे हीरोज के पास होती है, या फिर कोई मैजिकल चीज? गट फीलिंग तो देखने या सुनने से मैजिक से कम भी नहीं लगती, लेकिन असल में ये आपकी बॉडी और आपके दिमाग के साथ मिलकर काम करने का एक नतीजा होता है। आपका गट यानी आपका स्टमक सिर्फ खाने को हजम करने का काम नहीं करता, बल्कि इसमें एक पूरा इकोसिस्टम होता है जिसमें न्यूरॉन्स, ट्रिलियन ऑफ बैक्टीरियाज, हार्मोन्स और इम्यून सेल्स मौजूद होते हैं। ये सब मिलकर दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि बॉडी में क्या चल रहा है, और ये कनेक्शन गट ब्रेन कनेक्शन कहलाता है। हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व जिसे वेगस नर्व कहते हैं, ये सारा कनेक्शन वेगस नर्व के जरिए से होता है, जो कि हमारे दिमाग को हमारे मैदे से जोड़ती है। ये कंटिन्यूसली दिमाग और जिस्म के दरमियान इंफॉर्मेशन को सेंड करती रहती है। यही वजह है कि जब आप नर्वस होते हैं तो आप अपने पेट में बटरफ्लाइज फील करते हैं, या अगर कुछ गलत हो रहा हो तब भी आप अपने पेट में अजीब सा फील करते हैं। हमारे स्टमक में भी एक नर्वस सिस्टम होता है जिसे साइंटिस्ट एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, इसलिए इसे बॉडी का सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। हमारा ये दिमाग हमारे दूसरे ब्रेन की तरह वर्ड्स में सोचने के बजाय बल्कि हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशंस को प्रोसेस करता है। इसी तरह जब आपको किसी भी सिचुएशन में गट फीलिंग होती है, ये आपके दिमाग और आपके मैदे के कनेक्शन की वजह से होती है, जो कि आपको खतरे से इन्फॉर्म कर रहा होता है या फिर किसी डिसीजन को लेने में आपकी हेल्प कर रहा होता है। आइए इस गट फीलिंग को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप एग्जाम दे रहे हो और किसी एक क्वेश्चन पे आप फंस जाएं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आप ऑप्शन ए, बी या सी में से कौन सा सिलेक्ट करें। आप इन ऑप्शंस को गौर से देखते हैं और याद करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी प्रोसेस में अंदर से एक आवाज आती है कि ऑप्शन ए चूज कर लो, ये ऑप्शन सही है। ये बाहर देखने से तो मैजिक ही लगता है कि किस तरह हमारी बॉडी मुश्किल सिचुएशन में हमारी हेल्प कर रही है। यही हमारी गट्स फीलिंग होती है। दरअसल हमारा दिमाग वो सारी इन्फॉर्मेशन जमा कर चुका होता है जो आपने एग्जाम की तैयारी के वक्त पढ़ा था। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही तो उसका आंसर याद नहीं आता, लेकिन इसके बैकग्राउंड में आपका दिमाग इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। क्योंकि सारा प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता कि इतनी जल्दी प्रोसेस हो रहा है। और ब्रेन सारी इन्फॉर्मेशन को जो हमारे ब्रेन में सेव है उनको प्रोसेस करके कोई एक फाइनल रिजल्ट देता है, और वो आंसर कितना सही या कितना गलत है ये दिमाग में मौजूद सेव इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने पहले स्टडी किया था तो इस आंसर के करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके दिमाग में इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी ही नहीं, तब दिमाग अपनी बाकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके उससे एक आंसर बना के आपको देगा, जो कि गलत भी हो सकता है। स्टडीज के मुताबिक जो लोग इस सिचुएशन में अपनी गट्स फीलिंग पे भरोसा करते हैं वो ज्यादातर ठीक होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। ये आपके एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन और पैटर्न पे डिपेंड करते हैं, जो कि हमारा दिमाग वक्त के साथ साथ सीखता है। अगर आप किसी खतरनाक सिचुएशन में पहले रह चुके हैं तो आपका दिमाग इन साइंस को याद रखेगा और इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेगा, और दोबारा ऐसी सूरत में आपका दिमाग बेहतर तौर पे आपको वार्न और आपकी हेल्प कर पाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फीमेल्स के पास इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस मेल्स के मुकाबले में ज्यादा होते हैं, क्योंकि गट फीलिंग या सिक्स्थ सेंस मेल के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में यही सुनने को मिलता है। इसका रीजन ये है कि दरअसल हजारों साल पहले जब इंसान ऐसी जगह पे रहते थे जहां हर वक्त खतरा होता था, क्योंकि घर में रहने की वजह से फीमेल अपने बच्चों और अपनी फैमिली की देखभाल किया करती थी। इन्हें अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए खतरे को पहले से महसूस करना आना जरूरी था, इसलिए वो माहौल में छोटे से छोटे चेंजेस को भी फौरन महसूस कर लेती हैं। वक्त के साथ साथ फीमेल के लिए इन्वायरमेंटल चेंजेस को समझना आसान होता गया, और यही वजह है कि आज वुमेन मैन के मुकाबले में सिचुएशंस को आसानी से समझ पाती है। वो दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन और लहजे में जरा सी तब्दीली को भी फौरन महसूस कर सकती हैं। और आज भी इसीलिए कहा जाता है कि फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले में गट फीलिंग ज्यादा होती है। ये कोई जेंडर का मसला नहीं है, बल्कि ये एक इंसानी एक्सपीरियंस है। आप कोई बड़ा फैसला कर रहे हो या किसी खतरनाक सिचुएशन में हो,
आपकी गट फीलिंग आपका पहला मुहाफिज होता है। आपका गट आपको हमेशा इशारे देता रहेगा, आपको इससे सुनना चाहिए, क्योंकि ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये आपके लिए बेस्ट हो, क्योंकि ये कोई मिथिकल नहीं है, बल्कि ये आपके ब्रेन की इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस का रिजल्ट ही होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको गट फीलिंग आए तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि अक्सर यही वो साइन होता है जो कि आपको सही डायरेक्शन दे रहा होता है। ट्रस्ट योर गट्स, इट्स वाइजर देन यू थिंक। अगर आप भी इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स इंटरेस्टिंग वे में सीखना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब मी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड शेयर इट।